गुड मॉर्निंग, प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल क्लास के लिए आप सबको खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में स्वागत करते हैं। प्रभु का वचन के सामने फिर परमेश्वर ने हमको इकट्ठा किया। प्रार्थना के साथ हम परमेश्वर का वचन ध्यान कीजिए, वो हमारे जीवन में आशीष का कारण बने। आज है बाइबल क्लास का 25 पार्ट 25 है आज। पिछले क्लास में हमारा प्रभु यीशु मसीह का महिमा में जो प्रकट होना उसका बारे में हमने शुरू किया हुआ है। यीशु मसीह का दूसरी आगमन का 2 पार्ट है। एक वो बादलों पर आएगा, वो सीक्रेट आना है, वो कलीसिया को लेने के लिए आना है। उसके बाद 7 साल के बाद यीशु मसीह जैतून पहाड़ के ऊपर सबका सामने आएंगे और कलीसिया भी साथ होगा। इसको यीशु मसीह का दूसरी आगमन का दूसरा पार्ट कहते हैं, नहीं तो यीशु मसीह के महिमा में प्रकट होना कहते हैं। स्वर्ग में कलीसिया यीशु मसीह के साथ 7 ईयर्स होगा, 7 साल होगा। उसमें 3 बात होते हैं, हमने सुना है। एक विश्वासियों का न्याय, और दूसरा मेमने का ब्याह, और तीसरा यीशु मसीह को राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु करके पिता परमेश्वर नियुक्त करेगा। उसके साथ साथ यीशु मसीह इस धरती में आ रहा है। उसके बारे में हमने पिछले क्लास में हमने पढ़ा। वो जो महिमा में यीशु मसीह प्रकट होने का स्वभाव, उसका एक पिक्चर प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 11 से 16 तक हमने पढ़ा है। उसमें अलग अलग बातें जब यीशु मसीह महिमा में प्रकट होगा कैसे कैसे आएगा, उनका स्वभाव का एक विवरण उस बाइबल का उस आयत में हमको दे सकता है। 11 आयत में क्या लिखा है? फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है। प्रकाशित वाक्य का हर एक जो लैंग्वेज है वो प्रोफेटिक वर्ड है। उसका मतलब भविष्यवाणी का शब्द है, इसलिए हम उस दीदी से उसको बात को समझना है। तो लिखा है सफेद घोड़ा का ऊपर यीशु मसीह आएगा। सफेद किसको दिखाते हैं, घोड़ा किसको दिखाते हैं, ये सारे हमने बताया। और आगे जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। और जब यीशु मसीह महिमा में प्रकट होगा वो सत्य और विश्वास योग्य कहलेगा यीशु मसीह को। उसका मतलब उनका हर एक काम, जजमेंट, फैसला सत्य होगा, वो विश्वास योग्य होगा। वो चीज आज हमको दुनिया में नहीं मिल सकता, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह के दूसरी आगमन पर महिमा में जब प्रकट होना वो सत्य और विश्वास योग्यता के साथ आएगा। नंबर 3, और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता। ये भी मैंने पढ़ा, धर्म के साथ क्या करेगा? न्याय करेगा। धर्म के साथ न्याय करेगा। इतना तक 3 पॉइंट पिछले क्लास में पढ़ा। नंबर 4 आज से हम पढ़ते। नंबर 4 उसके 11 आए तो फिर बढ़िए। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है। मैंने कल ही आपको बोला था, दोबारा फिर चालू करने की जरूरत नहीं। जहां आपने रुका वहां से आपने कंटिन्यू करना। वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। युद्ध करता है, युद्ध करने के लिए आ रहा है। तो यीशु मसीह महिमा में प्रकट होना, तब स्वर्गदूत साथ होगा, कलीसिया भी साथ होगा, वो राज करने के लिए आ रहा है। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात है, किसके लिए आ रहा है? युद्ध करने के लिए आ रहा है। कौन सा युद्ध है? हर्मगदोन युद्ध। अभी एक युद्ध होने वाला है,
उसको गोग मागोग युद्ध का था, रशिया का लीडरशिप में, जो वो हमने ऑलरेडी उसके बारे में सीख चुका है। लेकिन 7 साल के बाद एक युद्ध और होगा। वो युद्ध होगा एंटी क्राइस्ट के साथ। एंटी क्राइस्ट और एंटी क्राइस्ट के साथ जितना ग्रुप है, उनका सेना है, उनके साथ यीशु मसीह का, और यीशु मसीह स्वर्गदूतों के साथ आएगा, उनके साथ युद्ध होगा। तो वो युद्ध करने के लिए आ रहा। ध्यान से सुनिए, जब हमारा प्रभु यीशु मसीह धरती में आए थे, आज से 2000 साल पहले, क्या करने के लिए आए थे? युद्ध करने के लिए नहीं आया, सेवा करने के लिए आया। सेवा करने के लिए उनका हाथ बढ़ाकर यीशु मसीह ने कहा, हे परिश्रम करने वालों, भोज से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा? आराम दूंगा। इसी तरह बोलकर यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह धरती में सेवा किया। बट यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर ऐसा नहीं होगा। यीशु मसीह दास बनकर नहीं आएगा, यीशु मसीह सेवा करने के लिए नहीं आएगा। यीशु मसीह किसके लिए आएगा? राज करने के लिए आएगा और युद्ध करने के लिए आएगा। बहुत ध्यान से इस बात को समझना। यीशु मसीह किसके साथ युद्ध करेगा? जो लोग यीशु मसीह के साथ विरोध करेगा, जो शैतानी शक्ति है या उनका सेना है, उनके साथ युद्ध करने के लिए सफेद घोड़ा के ऊपर, घोड़ा युद्ध को दिखाते हैं, सफेद घोड़ा शक्ति को दिखाते हैं, घोड़ा शक्ति को, हॉर्स पावर हम देखते हैं ना। इसलिए उसी सामर्थ्य के साथ यीशु मसीह आएगा। कैसे युद्ध करेगा? वो धार्मिकता के साथ युद्ध करेगा, अननेसेसरी नहीं है। अगर यीशु मसीह युद्ध करेगा, उसके पीछे रीजन होगा। आपको मालूम है, इस्राएल लोग जब मिस्रईम से आए थे, लाल समुद्र के बीच से पार किया है, और जब मुड़कर देखा है, सेम रास्ता में, जिस रास्ता से लाल समुद्र के बीच में जो रास्ता बनाया, उसी रास्ता से इस्राएल लोग बड़े शांति से पार आया। उसी रास्ता से जब मुड़ कर देखा, वहां फरवोन और उनका सेना क्या हो गया? खत्म हो गया। सेम रास्ता पे एक चिन्ह है, उसका मतलब परमेश्वर जिसको बचाना चाहते हैं बचाते हैं, और जिसको नाश करना है वो नाश करेगा। उनका समय फिक्स किया हुआ है। इसलिए बाइबल में हमारा परमेश्वर के बारे में लिखा है, वो युद्ध वीर है। युद्ध वीर हमारे परमेश्वर का एक नाम है, वो युद्ध वीर है। आपको मालूम है, इस्राएल लोगों का आखिरी व्यक्ति तक लाल समुद्र से बाहर आए, एक व्यक्ति भी नाश होने नहीं दिया, क्योंकि हमारा परमेश्वर दयालु है, करुणा महान है और प्रेमी परमेश्वर है। लेकिन नेक्स्ट मिनट में इस्राएल लोग लाल समुद्र से बाहर आने का नेक्स्ट मिनट में क्या हो गया? फरवोन और सेना उसी रास्ता पर खत्म हो गया। आज परमेश्वर करुणा महान है, प्रेमी है और तरस खाने वाला परमेश्वर है। लेकिन परमेश्वर का क्षमा, परमेश्वर का शांति, परमेश्वर का प्रेम, जो लोग इनकार करते हैं, जो लोग तिरस्कार करते हैं, उसका ऊपर परमेश्वर का धर्म का न्याय आएगा। जो लोग परमेश्वर का प्यार को, परमेश्वर का दया को, परमेश्वर का अनुग्रह को मिसयूज करेगा। आज दोबारा मैं बोलना चाहता है, इस समय परमेश्वर हमको प्रेम करते हैं, हमारे ऊपर दया करते हैं, हमारे ऊपर तरस खाते हैं, हमको संभालते हैं। वो अगर हमने कोई गलती किया तो भी हम माफी मांगे, खुदा हमारे ऊपर रहम करते हैं। बट ये हमेशा के लिए नहीं, समय बदल जाएगा।
इसके बाद जो लोग परमेश्वर को और परमेश्वर का वचन को इनकार करेगा उसके ऊपर परमेश्वर का बड़े क्रोध आएगा। बाइबल कहते हैं रोमियों का पत्री दूसरे अध्याय 4 और 5 पढ़िए। रोमियों का पत्री 2 का 4 और 5। क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? एक बार और पढ़िए बेटे। क्या तू उसकी कृपा, उसका कृपा और सहनशीलता धीरज रूप की धन को तुच्छ जानता है? मैंने ये काम नहीं करना। परमेश्वर का अनुग्रह को, परमेश्वर का प्रेम को हम तुच्छ नहीं समझना, उसका वैल्यू है, उसको सीरियस लेना। और आगे, क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? परमेश्वर का कृपा आपके लिए क्या दिखाते आपको? मन फिरावो। और आगे, पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए कौन सा दिन है? क्रोध। कठोरता के कारण क्रोध का दिन, वो आज नहीं, आज हमारा परमेश्वर का क्रोध का दिन नहीं। क्रोध का दिन कब होगा? जब वो महिमा में प्रकट होगा। जब वो महिमा में प्रकट होगा, प्रेम का दिन नहीं होगा, कठोर का दिन होगा। आगे, उसके क्रोध के दिन के लिए जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा। देखो, परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा। अपने लिए क्रोध कमा रहा है। कौन? जो लोग परमेश्वर का दया को रिफ्यूज करते हैं, जो लोग परमेश्वर का अनुग्रह को रिफ्यूज करते हैं, जो लोग परमेश्वर का मर्सी को तुच्छ समझते हैं। आज जगह जगह पर खुदा का दास लोग सेवा कर रहा है। परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है। तौबा करो, मन फिरावो, परमेश्वर अपना आवाज दे रहा है। अगर ये आवाज सुनने वाला आप भी बार बार परमेश्वर का इस आवाज को तुच्छ जाने, तो बाइबल कहते हैं परमेश्वर का एक क्रोध का दिन आने वाला है। उस क्रोध का दिन परमेश्वर प्रेमी नहीं होगा, और धर्म से न्याय करने वाला परमेश्वर होगा। इसलिए परमेश्वर का क्रोध का दिन जल्दी आने वाला है। इसलिए इधर लिखा है यीशु मसीह कैसे आएगा? युद्ध करने के लिए आएगा। सफेद घोड़ा का ऊपर यीशु मसीह किसके लिए आ रहा है? युद्ध करने। उधर लिखा हो एक एक लाइन का अपना अपना डीप गहरा मतलब है। आगे बढ़िए बेटा, आगे बढ़िए। 12 आयत। उसकी आंखें आग की ज्वाला है। प्रकाशित 19 का 12 मैंने पढ़ा है। उसकी आंखें आग की ज्वाला है। आग की ज्वाला है। कब है? जब महिमा में प्रकट होगा। अभी ऐसे नहीं है। अभी यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले धरती में आए थे। लाजर का कब्रिस्तान में खड़ा होकर यीशु मसीह क्या किया? रोया, क्योंकि वो प्यार का, दया का, तरस खाने का अंग है। लेकिन क्रोध का दिन जो आने वाला है, जब महिमा में प्रकट यीशु मसीह करेगा, उस समय उनका आगे कैसे होगा? आग की ज्वाला का ओर से होगा। बाइबल में हम लिखा है यीशु मसीह भीड़ को देखे तरस खाए, है ना? यीशु मसीह भीड़ को देखे तरस खाया। जो बीमार है उसको देख के तरस खाया, जो पीड़ित है उसको देख के तरस खाया, जिसको खाना है उसको खाना दिया, जिसको निराशा है उसको हौसला दिया। लेकिन याद करना, ये समय खत्म हो जाएगा। ये समय खत्म होगा यीशु मसीह के दूसरे आगमन के तक। ये बाइबल क्लास, ये बाइबल का मैं एक बुधवार एक बात याद दिलाना चाहते। मनुष्य का अक्कड़, मनुष्य का अहंकार, मनुष्य का घमंड, मनुष्य का धौंदलत कुछ नहीं है। क्या हो रहा है आज? एक छोटी सी कीड़ा काफी है, ये छोटी सी अणु, एक छोटी सी अणु है। कोरोना वायरस पूरा दुनिया को हिला कर रखा है।
तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर से हमें डरना है। पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर का प्रेम को हमने परखना नहीं, हम टेस्ट नहीं करना। आज आपके लिए मेरे लिए समय है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आपको मालूम है जब यीशु मसीह धरती में था, इवन छोटे बच्चे भी यीशु मसीह के आंखों में देखने के लिए पसंद करते थे, है ना। जब यीशु मसीह धरती में तब बच्चों को हाथ में लिया, है ना, लिखा है बच्चों के ऊपर प्रभु ने दया किया, प्यार किया, और यीशु मसीह ने अपने हाथों में बच्चों के लेके उसका ब्लस किया, उसको आशीष दिया। अगर बच्चा उनका अंग लाल है तो बच्चा आंखों में देखेगा? नहीं देखेगा। इतना अच्छे अंग था, दयालु अंग था यीशु मसीह जब दुनिया में था। बट जब वो महिमा में प्रकट होगा, उनके अंग कैसे होगा? आग की ज्वाला जैसे होगा करके हम इधर बोलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, लाजर के कब्रिस्तान में उन्होंने रोया, उस अंग से यीशु मसीह दोबारा आएगा, उनका अंग से आग का ज्वाला निकलेगा। उसमें और एक मीनिंग है, इस आग की ज्वाला मतलब हर इंसान का जिंदगी क्या गहराई तक उनका नजर पहुंचेगा। हर इंसान के अंदर की बातें जानने का शक्ति है। हर एक रहस्य को, हर एक सीक्रेट बात को वो प्रकट करेगा। कोई भी वीकनेस का जरूरत नहीं है परमेश्वर को। आग की ज्वाला जैसे आग के साथ जब यीशु मसीह प्रकट होगा, सब कुछ अपने आप बाहर आएगा, अपने आप प्रकट हो जाएगा। जब यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले इस धरती में था, लोगों ने, यहूदियों ने हमारे प्रभु यीशु मसीह के मुंह में मारा है। लिखा है उनका आंखें क्या किया? पट्टी बांधा है, पट्टी बांध कर उनको मारा है। आपको याद है वो जब यीशु मसीह के आंखें बंद करके यीशु मसीह को मारा करके बाइबल में लिखा है। हालेलुया। लेकिन जब यीशु मसीह महिमा में प्रकट होगा, उनका आंखों में देखने के लिए किसी को हिम्मत नहीं होगा। इतना पावरफुल, इतना आग की ज्वाला जैसे होगा। इसलिए जब हम प्रकाशित वाक्य में ऐसे लिखा है, सिंहासन में जो बैठा है उनका मुंह ना देखते हुए लोग पहाड़ को बोलेंगे, हमको कवर कर दो, हमको छिपा दो, और दौड़ कर छिपेगा। प्रकाशित वाक्य 16 का 16 तो न पढ़िए, प्रकाशित वाक्य 6 का 16, प्रकाशित वाक्य 6 का 16। और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, चट्टानों और पहाड़ों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो, हमारे ऊपर गिर पड़ो, और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है, जो सिंहासन में बैठा है उनका मुंह से, और मेमने के प्रकोप से छिपा, मेमने का प्रकोप से क्या करो? छिपाओ। दोबारा मैं पूछना चाहते हैं, मेमना कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह का प्रकोप से, यीशु मसीह का प्रकोप से छिपा दो। मैं एक बात बोलने के लिए चाहते, इस समय हम किधर है? हम यीशु मसीह के साथ हैं। हमारा पदवी क्या होगा? रानी होगा। हमारा यीशु मसीह राजा बन चुका है, लेकिन उसका आत्मिक संदेश हमको भी कबूल करना बहुत जरूरी है। हमको परमेश्वर ने जो वक्त देते हैं, जो समय देते हैं, वो समय को हमने मिसयूज नहीं करना है, नहीं तो समय बदलेगा, परमेश्वर हमसे जवाब पूछेगा। इसलिए हमारे प्रभु यीशु मसीह जब महिमा में प्रकट होगा, आग का ज्वाला जैसे आंखें होगा हमारा। लोग कहेंगे छिपा दो हमको उनकी आंखों से, उनका सामने देखने के लिए भी किसी को हिम्मत नहीं होगा। आगे बढ़िए। और उसके सिर पर बहुत से राज मुकुट हैं। सिर पर, नंबर 6 है ना, नंबर 6, उनके सिर के ऊपर बहुत से राज मुकुट हैं। राज मुकुट। आपको मालूम है जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने से पहले कौन सा मुकुट दिया था लोगों ने उसको? कांटों का मुकुट दिया था।
वो श्राप का चिन्ह था, श्राप का चिन्ह। कांटों का मुकुट हमारे प्रभु यीशु मसीह को दिया, लेकिन जब उन्होंने महिमा में प्रकट होगा, अधिकार का चिन्ह, अथॉरिटी का चिन्ह, राजा का चिन्ह, सोना का मुकुट पहनकर सफेद घोड़ा के ऊपर हमारे यीशु मसीह प्रकट होगा। मैं आपको दोबारा याद दिलाना चाहता, ये जो प्रोफेटिक वर्ड्स है, प्रकाशित वाक्य में ये जो लैंग्वेज है वो प्रोफेटिक वर्ड, उनका मीनिंग हमने लेना है, उनका मीनिंग हमने लेना है। आज से 2000 साल पहले कांटों का मुकुट था, अभी कौन सा मुकुट है? सोने का मुकुट है। हालेलुया। जब कांटे उनका शरीर में लगते थे, खून निकलते थे, लेकिन इस समय उनका मुकुट के ऊपर बहुमूल्य पत्थर लगा होते हैं। उस समय मुकुट रखे, कांटों का मुकुट रखे लोगों ने उसको मारा है। यहूदियों को राजा जय जय करके उसको मारा, लेकिन जब महिमा में प्रकट होगा सभी लोग उनके सामने घुटना टेकेगा। हालेलुया। जब यीशु मसीह महिमा में प्रकट होगा, यीशु मसीह का मुकुट में, उनका सिर में जो, एक बार पढ़िए, आए तो फिर पढ़िए, उसके सिर पर बहुत से राज मुकुट हैं। बहुत तेरे राज मुकुट है। वहां थोड़ा ट्रांसलेशन में फर्क है। बहुत तेरे राज मुकुट नहीं है, मुकुट है कि ये मुकुट में जो बाल होता है ना, वो बहुत तेरे, जो बाल, जो मुकुटों में अलग अलग बाल कहता है। इंग्लिश में क्या लिखता है उसके लिए? बहुत तेरे, एक ही मुकुट है, मुकुट में अलग अलग धागा है, उसको दिखाते हैं। बहुत तेरे होगा, उसका मतलब क्या है? अलग अलग दाग का है। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 12। मैनी क्राउन लिखा है, मैनी क्राउन्स। हाँ, आपको मालूम है ये कि समय में मैनी क्राउन्स तो रख नहीं सकता, मैनी क्राउन तो रख नहीं सकता, एक ही क्राउन है, उसमें अलग अलग ऐसा होता है। उसमें जो लगा हुआ, मलयालम में बोलते मुड़ी, राज मुड़ी, एक क्राउन में लगा हुआ दाग बोलते हैं, वो अलग अलग होगा। क्योंकि जब यीशु मसीह धरती में आए थे, लोग बोलते थे यहूदियों का राजा, लेकिन अभी यहूदियों का राजा नहीं है, सारे जगत का राजा बनकर आ रहा है। सारे जगत का अधिकार उनके पास आएगा। उसके बारे में एसेकिएल नबी के किताब में एक आयत है, एसेकिएल नबी के किताब 21 अध्याय 26 और 27 पढ़िए। एसेकिएल नबी के किताब 21 अध्याय 26 और 27। तेरे विषय में परमेश्वर यहोवा कहता है, पगड़ी उतार और मुकुट भी उतार दे। जो कत्यो नहीं रहने का, ऐसे नहीं रहेगा, मुकुट ऐसे नहीं रहेगा। आगे, जो नीचा है उसे ऊंचा कर, और जो ऊंचा है उसे नीचा कर। मैं उसको उल्ट दूंगा और उलट पुलट कर दूंगा। बाइबल में मुझे बड़े हंसी आने वाले एक वर्ड है, उल्टा करेगा, उल्ट पुलट करेगा, उल्ट पुलट करेगा। और आगे उलट दूंगा और जब तक उसका अधिकारी ना आए, जब तक उसकी अधिकारी ना आए तब तक वह उल्टा हुआ रहेगा, उल्टा ही रहेगा। आगे, तब मैं उसे दे दूंगा। वो वर्ड बहुत ध्यान से सुनो, तब मैं उसको वो दूंगा। क्या दूंगा? मुकुट। मुकुट उतार दे, पगड़ी उतार दे। मुकुट किसको है? राजा का। आज दुनिया में कोई भी गवर्नमेंट स्थिर नहीं है। इंडिया में बीजेपी है तो अगली बार कांग्रेस आएगा, बदल करके आएगा। अरब कंट्री में सारे राजा लोग डेमोक्रेसी में बदल रहा है। नेपाल में पहले राजा था, अभी राजा नहीं है। इंडिया में भी पहले कितने राजा था, अभी राजा नहीं है। दुनिया में मुकुट गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है।
दुनिया में राजा का हुकूमत खत्म होता जा रहा है। क्यों? बाइबल कहते हैं मुकुट का एक ही हकदार है, वो आने वाला है, उसको वो मुकुट मिलने वाला है। दुनिया का सारे अधिकार हैंड ओवर करेगा हमारे प्रभु यीशु मसीह। जब महिमा में प्रकट होगा सारे अधिकार यीशु मसीह को अधिकार हैंड ओवर करेगा। ये सारे उनका हाथों में अधिकार आ जाएगा। नंबर 7 आगे बढ़िए। उस पर एक नाम लिखा है, उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। हाँ, ये एक बड़ा भेद की बात है। उसमें एक नाम लिखा है, वो नाम किसी को नहीं पता। आपको मालूम है बाइबल में किसी का भी नाम है, वो नाम का पीछे मीनिंग है। यूसुफ लिख लो, बेंजामिन लिख लो, दावीद लिख लो, कोई भी नाम हो। हम हमारे किसी बच्चे को गोलियत नाम नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमको मालूम है गोलियत कौन होते हैं, है ना। हम हमारे किसी बच्चे को लूसीफर नाम नहीं लिखेंगे। हम किसी भी को नाम लिखेगा तो उसका पीछे मीनिंग है। इसी तरह यहां पर लिखा है उसको एक नाम मिलेगा, वो नाम किसी का पता नहीं होगा। हमारा प्रभु यीशु मसीह पूरे महिमा के साथ, सर्वशक्ति के साथ जब महिमा में प्रकट होगा, उसको एक नाम मिलेगा। वो नाम किसी को भी नहीं पता होगा, वो नाम लिखा होगा। उसका मतलब उस समय कोई भी उसको समझ नहीं पाएंगे। आज यीशु मसीह का नाम क्या है? यीशु। यीशु का अर्थ क्या है? उद्धार करना वाला, उद्धार करने वाला। यीशु मसीह का और एक नाम है इम्मानुएल। उसका अर्थ क्या है? परमेश्वर हमारे साथ है। इसी तरह आज यीशु मसीह को जितना भी नाम है उसका अर्थ हम उसी में देख सकता है। बट जब यीशु मसीह महिमा में प्रकट होगा, उस पर एक नाम होगा, वो किसी को पता नहीं होगा। वो किसी को पता नहीं होगा। उनका स्वभाव समझने के लिए किसी को भी नहीं हो सकता, किसी को हिम्मत नहीं होगा, किसी का ज्ञान नहीं होगा उस समय यीशु मसीह को पूरा समझने के लिए। इस धरती में कितना भी विरोधी मसीह है या उनका सेना है, कितना भी जाति है, वो कोई भी उस समय यीशु मसीह को समझ नहीं पाएंगे। ऐसे एक नाम उसी पर लिखा होगा। आगे बढ़िए। नंबर 8, वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं। लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं। कब? जब यीशु मसीह महिमा में प्रकट होगा। फिर बढ़िए। लहू, वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं। इंग्लिश में लिखा गया लहू में, खून में डूबा हुआ वस्त्र, है ना। क्या लिखा है उधर? कवर्ड विथ ब्लड, कवर्ड विथ ब्लड, ब्लड में कवर किया हुआ वस्त्र। हमारा सब्जेक्ट रेवलेशन नहीं है, नहीं तो इसमें काफी गहराई में हम जा सकता था। मैं सिर्फ सिंबल देख के जा रहा है। यीशु मसीह जब महिमा में प्रकट होगा, उनका वस्त्र कैसे वस्त्र होगा? रेड ब्लड, ब्लड से भरा हुआ वस्त्र होगा। हालेलुया। आपको मालूम है मत्ती के इंजील 27 अध्याय में जब हमारे यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने से पहले उसको एक ड्रेस बना कर दिया था। आपको मालूम है कौन सा उसका रंग क्या था? पढ़िए मत्ती 27 का 28, मत्ती 27 का 28। और उसके कपड़े उतार कर उसे लाल रंग का बागा पहनाया। उसका कपड़ा निकाल कर, उतरा कर उसे लाल रंग का लाल रंग का बागा पहनाया है। काफी आत्मिक भेद है उसमें। लेकिन सेम रंग वाला वस्त्र पहनकर वो दोबारा आएगा। हालेलुया। जब उसको क्रूस पर चढ़ाया था, उसको निंदा करते हुए, अपमान करते हुए, बेइज्जती करते हुए, उसको सताते हुए लाल रंग का कपड़ा पहनाया था। लेकिन उनके सामने
लाल रंग का खून से भरा हुआ वस्त्र पहन कर आएगा। उसका मतलब, ये ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह जब क्रूस पर थे, अपना ही खून से उनका वस्त्र लाल हो गया था, है ना, अपना ही खून से लाल हो गया था। बट अभी जब वापस आएगा, महिमा में प्रकट होगा, उनका दुश्मनों का सारे खून का निशाना उनका वस्त्र के ऊपर होगा, क्योंकि युद्ध करेगा जो उनको विरोध किया, विरोधी मसीह, और विरोधी मसीह का सारे सेना का ब्लड बहाएगा, उसको नाश करेगा, उसको सजा करेगा। जब वो महिमा में प्रकट होगा, उनका लाल रंग का वस्त्र जो बदला लेने का उनका शक्ति क्यों दिखाते हैं। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। उसका नाम परमेश्वर का वचन है। ध्यान से सुनने वाले एक बात इधर है, मैंने आपको पूछा था, यीशु जो नाम है उसका अर्थ क्या है? उद्धार करने वाला, उद्धार करने वाला। लेकिन आगे ये नाम नहीं होगा। आप देख लेना, आप देख लेना, आगे स्वर्ग में यह नाम नहीं होगा। यीशु नाम जो शब्द है स्वर्ग में नहीं होगा। उसको क्या लिखा है? एक नया नाम मिल गया है। क्या लिखा है? और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। क्यों? यीशु नाम आगे नहीं यूज करेंगे। उसका वजह क्या है? उसका उद्धार करने का सेवा फिनिश हो गया, खत्म हो गया। अब यह उद्धार करने वाला नहीं है। 2000 साल पहले उद्धार करने के लिए जब धरती में आया था, तब उसको यीशु नाम रखा। लेकिन अभी उनका नाम है, उनका अधिकार का नाम, उनका महिमा का नाम, उसका योग्य नाम परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन। यूहन्ना का इंजिल पहली अध्याय पहली आयत में क्या पढ़ते हैं? यूहन्ना पहले का पहले, आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। बस उतनी वापस आएगा। हालेलुया। ध्यान से सुनिए आपने, पहले परमेश्वर का नाम क्या था? वचन। वचन। फिर पढ़िए आयत, फिर पढ़िए। आदि में वचन था, आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर, वचन ही परमेश्वर था। आगे एक आयत में लिखा है उसी चैप्टर में, वचन देदारी होके आया है। वचन देदारी होके आया, वो यीशु मसीह है। लेकिन वो एक पर्पस था बचाने के लिए। वो पर्पस खत्म हो जाएगा, वापस वही पोजीशन में यीशु मसीह वापस जाएगा। फिर उनका नाम वचन होगा, वचन होगा। आपको मालूम है यीशु मसीह, उसका अर्थ यही है, यीशु मसीह धरती में आने से पहले, या ये जगत का उत्पत्ति से पहले, जो महिमा में था यीशु मसीह, जो पिता की प्रताप में था, उसमें वापस आकर ही हमारे प्रभु यीशु मसीह महिमा में प्रकट होगा। उससे पता चलते हैं यीशु मसीह धरती में जो आया है ब्राइट की पीरियड था। जब कलीसिया को लेकर स्वर्ग में जाने के बाद वो ब्राइट पीरियड खत्म हो गया। मतलब 2000 साल पहले यीशु मसीह जिस तरह ये धरती में आया, बिल्कुल फर्क, बिल्कुल डिफरेंट तरीका से यीशु मसीह महिमा में प्रकट होगा। आपको मालूम है जब यीशु मसीह ये धरती में आया था, अपना पिता की घर की सारे महिमा उतार कर नीचे आए थे। वचन में लिखा है, स्वर्ग में उनके पास जितना महिमा था वो सब कुछ उतार कर हमारे लिए इस दुनिया में उद्धार करने के लिए आया है। लेकिन उस दिन उद्धार कर रखा हुआ सारे महिमा हमारे प्रभु यीशु मसीह क्या करेंगे? वापस पहनेंगे। वापस पहनते हुए वो महिमा में प्रकट होगा। अब यीशु मसीह महिमा में प्रकट होना बचाने के लिए नहीं। कुछ लोग मजाक में बोल रहे कोई बात नहीं,
अभी मैं अपना मनमर्जी पर जिएंगे और जब यीशु मसीह दोबारा आएंगे तो दोबारा भी मुझे मौका मिल ही जाना है। नहीं मिलेगा। यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर हमको बचने के लिए मौका नहीं मिलेगा। बचने के लिए, तौबा करने के लिए, मन फिराने के लिए, उद्धार पाने के लिए, परमेश्वर को कबूल करने के लिए, परमेश्वर के राहों पर चलने के लिए, परमेश्वर का वचन को मानने के लिए अभी समय, अभी अगर इस समय को अगर हम तुच्छ समझे, यीशु मसीह महिमा में प्रकट होगा, बात कुछ और होगा। जब महिमा में प्रकट होगा, उद्धार करने के लिए नहीं आएगा, वो राज करने के लिए, न्याय करने के लिए आएगा। जब यीशु मसीह पगले आए थे, नम्र होके आए थे। नम्रता का चिन्ह है, चरणी में पैदा हुआ हमारा प्रभु यीशु मसीह। लेकिन जब दोबारा आएगा, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु बनकर महिमा के साथ प्रकट हो जाएगा। मेरा प्रार्थना है, मैं आशा है आप लोग इस बात को समझे हैं। याद कीजिए, यीशु मसीह का दूसरी आगमन पर यीशु नहीं आएगा। यीशु मसीह के दूसरी आगमन पर कौन आएगा? वचन आएगा। समझ गए मैं क्या बोलता है? दोबारा यीशु मसीह का दूसरी आगमन पर यीशु नहीं आएगा, वो खत्म हो गया। अभी कौन आएगा? वचन आएगा। वचन जहां पगले था वहां वापस आएगा। और आगे स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। जाति जाति को मारने के लिए, जाति को क्या करेगा? मारने के लिए। वहां के लिखा का सेना उनका पीछे पीछे होगा, है ना? पीछे वो कौन है? सेना, स्वर्गदूत और कलीसिया उनके साथ। जब यीशु मसीह महिमा में प्रकट होगा, एक बड़ा सेना उनके साथ होगा, एक कलीसिया उनके साथ होगा, दूसरा पूरा स्वर्गदूत होगा, बटालियन यीशु मसीह के साथ होगा। क्या करेगा वो? जातियों को क्या करेगा? जाति जाति को मारने, जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। जाति को मारने के लिए उनका मुंह से चोखी तलवार निकलेंगे। पहले उनका मुंह से क्या निकलते थे? जब यीशु मसीह धरती में था, 2000 साल पहले धरती में था, उनका मुंह से क्या निकलते थे? आशीष की तलवार, वचन, लोगों को तसल्ली देने वाला। लेकिन जब महिमा में प्रकट होगा, उनके मुंह से क्या निकलेगा? सीख की तलवार निकलेगा। उनका मुंह से तलवार निकलेगा। इब्रानियों के पत्र में वचन के लिए पढ़ना नहीं, तलवार का दृष्टांत दिया हुआ है इब्रानियों के पत्र में। लेकिन जब यीशु मसीह महिमा में प्रकट होगा, उनका मुंह से तलवार निकलेगा। आपको मालूम है, जब पहली बार यीशु मसीह धरती में आया था, मनुष्य के अंदर जो पाप था, वो पाप को उन्होंने खत्म किया, राइट? खत्म किया। बट अभी दोबारा महिमा में प्रकट होगा, पापी क्यों खत्म करेगा? बहुत ध्यान से सोचिए। आज से 2000 साल आज प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं? पाप को नफरत करते हैं, पापी को प्यार करते हैं। सही है कि नहीं? पाप के साथ यीशु मसीह नफरत करते हैं, पापी के ऊपर प्यार करते हैं, पापी के ऊपर तरस खाते हैं। सिचुएशन बदलेगा जब दोबारा यीशु मसीह महिमा में प्रकट करेगा, पापी को खत्म करेगा। फिर पापी के ऊपर कोई दया नहीं होगा। यशायाह नबी का किताब 11 अध्याय उसका 4 आयत। यशायाह नबी का किताब 11 अध्याय उसका 4 आयत। परंतु वह कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा। और वह पृथ्वी को अपने वचन के सोटे से मारेगा और अपने फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। दुष्ट को क्या करेगा? मिटा डालेगा। दूसरा तसलोनी 2:8। तब वह अधर्मी प्रकट होगा, जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा। मैंने आपको कल को बोला था, यीशु मसीह
जब महिमा में प्रकट होगा, जतोम पहाड़ के ऊपर कदम रखेगा, आंटी क्राइस्ट और उनका सेना उसके साथ मुकाबला करने के लिए आएगा। तब यीशु मसीह क्या करेगा? अपना मुंह की, क्या लिखा है वो? प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से, वो क्या है? मैंने कल आपको और तो यीशु मसीह के मुंह की एक भूख से सारे विरोधी मसीह और मसीह का सेना एकदम क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इतना सर्वशक्ति है। दूसरा आगे बढ़िए। और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। उसी आगमन का वो वर्ड, बहुत पौलुस का जो वर्ड है, उसकी आगमन का तेज से भस्म करेगा। हो यीशु मसीह का फर्स्ट कमिंग, पहले आमद, दूसरी आगमन। यीशु मसीह पहले आए थे, प्यार, चंगाई, बरकतें, दया, आशीषें। ओ कितना दयालु हमारा प्रभु, हालेलुया। लेकिन वो महिमा में प्रकट होगा, वो क्या करेगा? क्या करेगा? अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा, भस्म करेगा। हम बहुत डरना है परमेश्वर से। ये जो समय है ना परमेश्वर हमको दिया, वेरी प्रेशियस, बहुत महत्वपूर्ण है। ये खाना पीना कपड़ा ये सारे व्यर्थ हैं। जितना समय परमेश्वर को लो, दे दो, परमेश्वर के लिए जियो, परमेश्वर के लिए सेवा करो, परमेश्वर की बात मानो। क्या फैशन, क्या सुंदरता, क्या मेकअप, ये सारे खत्म हो जाएगा। एक वायरस दुनिया को उल्ट पुल्ट किया हो तो जिंदगी कुछ भी नहीं है दुनिया में। हालेलुया। ये दुनिया खत्म है, ये दुनिया माया है। लेकिन आज हम प्रभु का वचन के अनुसार चलेगा तो होने वाला महा व्याधि से, न्याय से, क्रोध से हम बच पाएंगे। आपको मालूम है यीशु मसीह के मुंह से जो शब्द निकलते उसका शक्ति। मैं जब ये बाइबल क्लास तैयार कर रहा था, मेरे मन में आया, जब गदसमना भाग में हमारे प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था, गदसमना भाग में है ना, मौत के पहले जब प्रार्थना कर रहा था, उसको पकड़ने के लिए सिपाही लोग आए, रोमन सिपाही लोग आए। यीशु मसीह ने क्या पूछा? आप किसको ढूंढते हो? उन्होंने क्या बोला? हम यीशु को ढूंढते हो। यीशु मसीह ने क्या बोला है? मैं। और यीशु मसीह बोला गया, आप यीशु मसीह को ढूंढते हो, यीशु को ढूंढते हो, मैं हूं। उस वक्त क्या हुआ आपको पता है? बोलो, कब गिरा? कब गिरा है? यीशु मसीह ने अपना मुंह से बोला, यीशु को ढूंढते हो, मैं हूं। बस ये आवाज सुनकर उनको पकड़ने के लिए आया वो लोग नीचे गिरा। उनका मुंह के शब्द का कितना शक्ति है। अगर ऐसा है तो जब महिमा में प्रकट होगा, उसका वचन की, उनका मुंह के शब्द का कितना शक्ति होगा, कितना प्रभाव वाला शक्ति होगा। हालेलुया। परमेश्वर का बड़े शक्तिशाली प्रभाव के साथ हमारा प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आगे एक पॉइंट और पढ़कर मैं समाप्त करूं। आगे पढ़िए। वह लोहे का राजदंड लिए हुए, लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। उस पर क्या करेगा? तो उनके ऊपर कौन सा दंड होगा? मैंने दोबारा बोलना चाहता है, अब ये नहीं समझ रहा इस मसीह लोहा का डंडा लेके आ रहा है। क्या बोलते लोहा का डंडा को? राड। प्रभु यीशु मसीह राड लेके आएगा, ऐसे समझना नहीं। ये प्रोफेटिक वर्ड है। लोहा को क्या दिखाता है? लोहा मजबूत चीज को दिखाता है, मजबूत को दिखाता है। आज मैं आज अंकल के साथ बात कर रहा था, एक नया टीचिंग चल रहा है, कोई बात नहीं, जो मर्जी करो, यीशु मसीह दयालु है, क्षमा करेगा। यीशु मसीह दया और करुणा है, इसलिए कभी भी परमेश्वर
लोगों को सजा नहीं देंगे, न्याय नहीं करेंगे। समझिए मैं क्या बोलता है, एक नया टीचिंग चल रहा है, द डॉक्ट्रिन ऑफ ग्रेस। द डॉक्ट्रिन ऑफ ग्रेस का मतलब जो मर्जी हरकतें करो, जो मर्जी करो, परमेश्वर का ग्रेस हमको बचाएगा, कुछ न्याय नहीं होगा, कुछ सजा नहीं होगा, कोई पनिशमेंट नहीं होगा। लेकिन वचन हमको पढ़ाते हैं, ये वचन हमको पढ़ाते हैं, प्रभु परमेश्वर सिर्फ प्यार करने वाला नहीं है, वो पवित्र और धर्मी भी है। अकेला प्रेमी नहीं है, अगर वो धर्मी है तो पापी का दंड भी होगा। इस बात को समझना, मतलब पाप को वो छोड़ेगा नहीं, पाप को वो सजा देंगे, पाप को सजा देंगे। पाप का मजदूरी मौत है। यीशु मसीह ने अपना मौत कीमत देके मौत का गुलाम में पड़ा हुआ मुझे और आपको अगर बचाया है तो आगे भी पाप को वो बर्दाश्त नहीं करेगा। उधर क्या लिखा है, लोहा के वह लोहे का राजदंड, राजदंड, लोहे के राजदंड लिए हुए। ये लोहे के राजदंड किसके लिए पता है आपको? जातियों के ऊपर राज करने के लिए, जातियों, अलग अलग जातियों के ऊपर राज करने के लिए, उनका शक्ति की मजबूती को दिखाते हैं, उनके न्याय का मजबूती को दिखाते हैं लोहा। लोहा सभी लोग उसको मानना ही पड़ेगा। आपको मालूम है, आज लोग उसको मानो नहीं मानो आपका मर्जी है। ग्रेस का वचन, परमेश्वर का प्यार को कबूल करो ना करो आपका मर्जी है। परमेश्वर का वचन ग्रहण करो ना करो आपका मर्जी है। लेकिन उस दिन ये नहीं हो सकता जो महिमा में यीशु मसीह प्रकट होगा, यू हैव टू पनिश्ड। अब जरूर आपको परमेश्वर का पनिशमेंट को सामना करना पड़ेगा। बाइबल में क्या लिखा है? सारे घुटना टेकेंगे, हर एक जीव मानेंगे यीशु ही प्रभु है। कोई भी उसमें बच नहीं सकता है। उसके माध्यम में जब लोग का राजदंड लेके जब राज करने के लिए महिमा में प्रकट होगा, कोई भी उनका शत्रु बख्शेगा नहीं, उनका कोई भी शत्रु बचेगा नहीं, सभी लोग उनके पास खत्म हो जाएंगे। हालेलुया। इस समय कोरस गाकर आज का क्लास हम खत्म करेंगे। प्रभु है, वो प्रभु है, मुर्दों से जी उठकर यीशु प्रभु है। हर एक घुटना टेकेगा, हर एक जी मानेंगे कि यीशु की प्रभु है। इंग्लिश में ही इज लॉर्ड, he is Lord, he has risen from the dead, is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. आइए हम प्रार्थना करें। अभी जो समय हमको मिला है, हम उसको फायदा उठाते हुए, प्रभु को कबूल करते हुए, प्रभु के राहों पर चलते हुए, होने वाला बड़े न्याय से हम बच जाए। हमारा प्रभु यीशु मसीह महिमा में प्रकट होने वाला है। उनके दूसरी आगमन बहुत नजदीक है। हम इसको इग्नोर ना कीजिए। ये बाइबल क्लास हमको और जागृति दे और प्रभु के आगमन के लिए तैयार होने के लिए हमको मदद करे। हम प्रार्थना करें। प्यारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज सुबह समय के लिए, तूने हमारे जीवन में फिर दिया है। प्रभु हमारे लिए दिया हुआ पवित्र वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के दूसरी आगमन और उसके बाद होने वाली बातें हम सीख रहे हैं। प्रभु आपका महिमा में जो प्रकट होना है उसके बारे में आज हमने सीखा है। उनका स्वभाव, उनका शक्ति, उनका महत्व, उनका महिमा, उनका प्रताप
अलग अलग पॉइंट से आज हमने सीखा है। होने दे प्रभु, तेरा दूसरी आगमन के लिए हमको तैयार कर प्रभु। ये होने वाला हर एक विपत्ति से न्याय से बुझ जाए। ये वचन सुनाओ, सबको बड़ी आशीष दे। देश विदेश में अगर कोई दुख बीमारी परेशानी में है, यीशु का नाम है, चंगाई हो जाए। ये वचन भेज कर खुदा तू चंगा करने वाला परमेश्वर है, मदद करे। प्रार्थना सुन ले, धन्यवाद यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं। गॉड ब्लेस यू, गॉड विथ यू। खुदा आपके साथ हो, खुदा आपको आशीष दे।